अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर आयशा सलीम आज आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगी और वो है होप, उम्मीद। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उम्मीद क्या होती है, कभी सोचा है आपने? आज मैं आपको डिफाइन करने की कोशिश करूंगी, आप भी इसे अपनी नुक्ता नजर से देखिएगा। उम्मीद इंसान के सांस के साथ चलती है। आपकी जिंदगी के पहले सांस से आखिरी सांस तक एक बंधन जुड़ा है, वो जुड़ा है उम्मीद का। जब किसी के यहाँ कोई मासूम सा फूल खिलता है, उसको देखकर उसके वालिदैन की आंखों में बहुत से ख्वाब सजते हैं और वो ख्वाब उम्मीद होते हैं उसके अच्छे मुस्तकबिल के, उसके अच्छे नसीब के, उसकी नेक नामी के, उसकी नेक अखलाक व इक़दार के। वो बच्चा जब ज़मीन पर पाँव धरता है, किसी सोफ़े, किसी टेबल, किसी दीवार, किसी पलंग को पकड़ता है, उसके अंदर एक उम्मीद होती है उन्हें पकड़े बगैर चलने की। वो उस उम्मीद के सिरे को थामे वो काविश करता है, वो मेहनत करता है। वो बच्चा जब पहला लफ्ज़ बोलता है तो वालिदैन की आंखों में बहुत से जुगनू होते हैं और वो जुगनू होते हैं कि इस बच्चे की ज़बान से जो अल्फाज निकलेंगे वो उन्हें हमेशा शाद रखेंगे, खुश रखेंगे। जब वो बच्चा स्कूल में पहले दिन जाता है, वालिदैन ख्वाब देखते हैं, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और वो ख्वाब उनसे और मेहनत करवाते हैं। वो रिस्क ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहते हैं कि अपने बच्चों को एक पुरसकून ज़िंदगी दे सकें, अच्छी तालीम दे सकें, तरबियत दे सकें। जब वो बच्चा मैट्रिक कर लेता है, एफए कर लेता है, तो हमें लगता है कि अब हमारा बच्चा बड़ा हो गया है। हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो एक मैच्योर इंसान की तरह हमारी बातों को समझेगा, हमारी ख्वाहिशात को समझेगा और उनको पूरा करने के लिए अब और मेहनत करेगा। जब वो बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी पे पहले दिन जाता है तो वालिदैन को ऐसे लगता है कि जो तपस्या उन्होंने की थी, जो मेहनत उन्होंने की थी, आज उसके फल काटने का दिन आ गया है। शायद अल्लाह उन्हें इतनी ज़िंदगी ना दे कि वो उस बच्चे का रिस्क खा सकें, लेकिन ये ख्वाहिश, ये उम्मीद की तकमील कि मेरा बच्चा अपने पाँव पे खड़ा हो गया है, वो अपनी ज़िंदगी खुद गुजार सकता है, वो कामयाब हो गया है, वालिदैन को अपनी कामयाबियों से बड़ी कामयाबी लगती है। ये मैं बात कर रही थी वालिदैन की। आइए अब समझते हैं कि उम्मीद का धागा थाम के चलना क्यों ज़रूरी है। देखिए, हमारी ज़िंदगी में अच्छे बुरे हर तरह के वक्त आते हैं, मुश्किलात भी आती हैं, आसानियां भी आती हैं, खुशियां भी आती हैं, गम भी आते हैं। अगर हम उम्मीद का दामन एक लम्हे के लिए भी छोड़ देंगे तो हमारे लिए अगले कदम धरना और बाकी का वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज मैं आपको बताती हूँ कि एक मुसलमान को जो चीज़ पर उम्मीद रखती है वो अल्लाह से ताल्लुक है। देखिए, आपको एक बड़ी आम सी एग्जांपल दे रही हूँ, आपको शायद नागवार भी गुजरे, लेकिन समझाने के लिए ज़रूरी है। गांव में एक गरीब सा किसान जिसके पास 2 गायें 2 बकरियां हैं, उसकी दोस्ती है बड़े चौधरी से। उसको ये पता है मेरे मवेशियों को कोई कुछ नहीं कह सकता, मेरे इस खेत में कोई आ नहीं सकता, इसलिए क्योंकि बड़ा चौधरी मेरा दोस्त है, मुझे अगर कोई कुछ कहेगा तो चौधरी उसे छोड़ेगा नहीं। हम मुसलमानों को ये उम्मीद है, हम मुसलमानों को का ये तवक्कुल है कि हमारे साथ इस दुनिया को चलाने वाली वाहिद ताकत है जिसके इख्तियार में सब कुछ है, जो चाहे तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जब मुसलमान की जिंदगी में दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं, आजमाइशें आती हैं, तो उसको ये यकीन कि अगर मेरा ये वक्त मुश्किल है तो आने वाला वक्त आसान है, क्योंकि अल्लाह कहता है हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो इसीलिए हर आसानी के बाद मुश्किल भी है। दूसरी बात, हमारा इस चीज पे
ईमान कि रोज़े हशर सच्चों को, सब्र करने वालों को, नेकियां करने वाले को, अल्लाह से अच्छा गुमान करने वालों को अच्छा सिला मिलेगा। ये जो सिले की उम्मीद होती है ना, ये हमें बहुत हिम्मत देती है। आपने कभी नोटिस किया होगा वेस्टर्न कंट्रीज में सुसाइडल रेट बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि उन्हें आने वाली ज़िंदगी की कोई उम्मीद, कोई ख्वाब नहीं दिखाया गया। उन्हें लगता है कि अगर मेरी ज़िंदगी मुश्किल है तो मैं सब्र क्यों करूं? What is the reward? For what I need to be patient? For what I need to bear all these things? इसके लिए सब्र करना मुश्किल कर देती हैं। उसके बरक्स हम साहिब ईमान लोगों को ये अल्लाह ने बताया है कि अगर आपकी ज़िंदगी गुर्बत में गुजरी है, मुफलिसी में गुजरी है, बीमारी में गुजरी है, तकलीफ में गुजरी है, अजियत में गुजरी है, उदासी में गुजरी है, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। अगर इस दुनिया में नहीं तो अगली दुनिया में ज़रूर मिलेगा। साथ हमें यह भी पता है कि जो इंसान सब्र करते हैं अल्लाह उन्हें दुनिया में भी सिले देता है, और हर मुशक्कत करने वाले को जब दिहाड़ी मिलती है तो वो उसकी उम्मीद का सिला होता है, वो उसकी मेहनत का सिला होता है। देखिए, हम में से बहुत से लोग अपनों की फौतगी के अजियतनाक लम्हे से गुजरे होंगे। जब तक सांस चलती है, आस चलती है, उम्मीद चलती है। हमारा अपना वेंटिलेटर पे भी पड़ा हो तो हमें ये होता है कि शायद वो जाफर हो जाए, शायद उसकी सांसों की रवानी बेहतर हो जाए, शायद उसका गुर्दा, उसका जिगर, उसका दिल उसका साथ देना शुरू कर दे। लेकिन जब ये सांसों की डोरी टूट जाती है, उम्मीद टूट जाती है। अच्छा, अब हमने उम्मीद को समझ लिया। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा अपनी ज़िंदगी में होपफुल रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अल्लाह ने हमें कहा है तुम मुझसे जैसा गुमान करोगे मैं तुम्हें वैसा मिलूंगा, तो उससे हमेशा अच्छा गुमान, अच्छी उम्मीद करिए। मैं जानती हूँ आपकी, मेरी, हम सब की ज़िंदगी में बहुत कठिन लम्हे आते हैं। हमें लगता है कि यार मैंने मास्टर्स कर लिया, इतने अच्छे ग्रेड्स में, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मैं दर बदर फिर रहा हूँ, मैं हर जगह CV ड्रॉप कर रहा हूँ, मुझे कोई इंटरव्यू के लिए कॉल क्यों नहीं करता, मेरी ही ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। मेरे वालिदैन की आंखों में मैं रोज़ कुछ खुशनुमा से ख्वाब देखता हूँ जब मैं सुबह नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए निकलता हूँ, लेकिन जब मैं वापस ना उम्मीद आता हूँ तो वो आंखें भी बुझ जाती हैं। लेकिन ये याद रखें कि रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है कि जैसे मौत जिंदगी को तलाश करती है। तो आपके नसीब का रिस्क आपको जिस दिन अल्लाह ने चाहा मिल जाएगा। इसलिए उम्मीद मत छोड़ें, और अगर आपको ये भी लगे कि फलानी जगह अच्छी नहीं है अप्लाई करने के लिए, कर दें। क्या पता अल्लाह ने आपका नसीब वहां से लिखा हो। हम जब बीमार होते हैं या कोई हमारा फ्रैक्चर हो जाता है, लेट्स से पाँव की हड्डी, हाथ की हड्डी या कुछ भी टूट गया है, या कोई शिद्दत की बीमारी है, हम उठ नहीं पा रहे, हम काहिल हो गए हैं, हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं, हमें ये उम्मीद होती है कि हम जो दवा खा रहे हैं वो दवा असर करेगी और हम ठीक हो जाएंगे। इसी तरह से हम जब मेहनत करते हैं और रिस्क कमा के घर लाते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हम जो रिस्क लाए हैं उससे हमारे घर वालों की ज़रूरियात पूरी होंगी, वो हमसे खुश हो जाएंगे, हमसे राज़ी हो जाएंगे। हम ये सारी चीज़ें उम्मीद के धागे को थामे हुए करते हैं। जब हम किसी पे एतबार करते हैं तो वो भी उम्मीद की एक किस्म है कि हम उससे अच्छा गुमान रखे हुए हैं। अपनी ज़िंदगी में उम्मीद के दर कभी बंद मत कीजिए। ख्वाब देखिए, खूबसूरत ख्वाब, उनके लिए मेहनत कीजिए। और जब आप मेहनत कर रहे हो तो छोटे छोटे कदमों पे जो छोटी छोटी कामयाबियां मिलती हैं उन्हें सीपियों की तरह उठाकर अपनी झोली में रख लें, ताकि आपको जब कभी ना उम्मीदी हो, क्योंकि इंसान है ना शुक्री के जज्बे आए तो आपको वो सीपियां चमकती हुई ये एहसास दिलाएं
कि देखो मैं भी तुम्हारे दामन में हूं। क्या हुआ अगर तुम फलाने पेपर में फेल हो गए, लेकिन फलानी 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 जगह से तुम ही ने कामयाबियां ली हैं। ये जो उम्मीद है ये दिन की रोशनी के जैसी है। आप जितने मर्जी सुस्त हों, जब आपके कमरे की खिड़की से दिन की रोशनी झांकती है तो आपको एहसास होता है कि अब हमें उठ जाना चाहिए। इसी तरह से जब कभी मुश्किल का वक्त बहुत शिद्दत से आए, कोई अपना छोड़ जाए, कोई फौत हो जाए, करीबी रिश्ता, तो याद रखें कि दुनिया नहीं रुकती। हमारे वालिदैन के वालिदैन भी गए थे, वो जिंदा रहे थे, उन्होंने हमें पाला था, हमारे ख्वाब देखे थे। अब अगर हमारे वालिदैन चले गए हैं, हम एक साये से महरूम हो गए हैं कि जिस साये में अल्लाह ने हमें रखा था। अब हमने साया बनना है। अब तब्दीली का वक्त है, और तब्दीली भी तब आती है जब हम हर आने वाली तब्दीली को पॉजिटिविटी से देखें, मुस्बत अंदाज से देखें, उससे उम्मीद जोड़ के रखें। अल्लाह ताला पसंद करता है उन लोगों को जो अल्लाह से अच्छी उम्मीदें रखते हैं, और अल्लाह हमें कहता है कि कभी भी बदगुमान मत हो, और जब कभी बदगुमान हो तो देखो कि मैंने तुम्हें इससे पहले क्या कुछ अच्छा दिया है। अगर एक तकलीफ आ गई, एक आजमाइश आ गई, तो इससे पहले भी तो तुम्हारी जिंदगी में रोशनी थी, रान आई थी, खुशबुएं थी, मोहब्बतें थी। अब अगर एक रिश्ता छिन गया है, या नौकरी चली गई है, या किसी एक जगह जिंदगी में नाकामी का सामना करना पड़ा है, तो मैं ही कामयाबियां देने वाला हूँ। उठो, कदम उठाओ। और कहते हैं ना, सफर वसीला ज़फर होता है। सफर करो और रास्तों पे चलो, तलाश में खुशियों की, नेमतों की, रिस्क की, और तुम्हें अल्लाह वो सब देगा। उससे दुआ करो। दुआएं भी तो हम उम्मीदों की वजह से करते हैं ना, क्योंकि हमें ये पता होता है कि जिसके आगे हम हाथ फैला रहे हैं, जिसके आगे हम सर झुका रहे हैं, वो हमारी बातें सुनता है। वो कहता है मैं शहरक से करीब हूं। ये उम्मीद कि वो सुन रहा है हमें हमारी ख्वाहिशात को उससे बताने की हिम्मत देती हैं, हमें मेहनत करने की हिम्मत देती हैं, जस्तजू करने की हिम्मत देती हैं। तो अपनी जिंदगियों में उम्मीद की डोरी कभी मत छोड़िएगा, और हमेशा दूसरों के लिए उम्मीद का बाइस बनिएगा। हम अपने से मुंसलिक लोगों की अगर उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे तो उनको भी सुकून देंगे, और हमें ये खुद भी खुशी होगी कि मेरे वालिदैन ने जो मेरे बारे में सोचा, मैंने वो कामयाबी से कर लिया। हम जो ख्वाब देखते हैं ना, उन ख्वाबों के पीछे चलना भी उम्मीद है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए क्योंकि सब कुछ एक उम्मीद है। जब तक सांस है तब तक आस है। अपना रखिएगा बहुत ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा।